मर्दों को हरगिज़ अंदर नहीं जाना चाहिए। 600 साढ़े 600 साल पुरानी मज़ारत है का सिर्फ सर मुबारक है यहाँ पे, जिस्म मुबारक उपलेटा के कब्रिस्तान में। तुम्हारा मेरा सबका यही मकाम है, समझ लो। तो निकले हैं जनाब, उपलेटा में मौजूद तमाम औलिया अल्लाह की ज़ियारत करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए सुपेड़ी में धोरा जी के पास जाते हैं तो मज़ार गिबन शाह पीर की ज़रूर हाजिरी दे, बहुत खूबसूरत मज़ार है अल्हम्दुलिल्लाह। और पहुँच गए हम उपलेटा में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए ये दरबारगढ़ के पास भी किला, वहाँ भी इंशाल्लाह हाजिरी होगी। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफ़ी खूबसूरत हिस्ट्रिकल प्लेस, माशाल्लाह देख के दिल बाग बाग हो जाता है। तो हम आ गए हैं सरकार भिखन शाह और सरकार मोहजन शाह सरकार के आस्थाने पे। उपलेटा के शायद सबसे कदीम बुजुर्ग होंगे ये, क्योंकि जो मौज नदी जो उपलेटा की जाती है ये भी इन्हीं के नाम से मशहूर है। इंशाल्लाह मैं इनकी कुछ ठीक चलो समाना उम्र में कुछ रोशनी डालने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। देखिए सुभान अल्लाह, ये इसके पीछे मौज नदी है जो सरकार मोहजन शाह पीर के नाम से ही मशहूर है। एक नमाज के लिए वज़ू के लिए सरकार भिखन शाह जो मोहजन शाह सरकार के मुर्शिद थे, उन्हें पानी के लिए वज़ू की ज़रूरत पड़ी। तो अब जब आप पानी के लिए वहाँ गए लेने के लिए तो किसी औरत ने ताना मारा कि भाई आप कहीं सच्चे हो तो वहीं नदी बुला लीजिए ताकि वो वज़ू कर पाए। तो सरकार ने हुक्म फरमाया तो ये नदी, ये मौज नदी यहाँ तक आ गई और ये नदी भी उन्हीं के नाम से मशहूर है। पीछे सरकार का मुर्शिद का भी मज़ार जब मैं अंदर ले गया था आपको, मोहजन शाह पीर और ये भिखन पीर 600 साढ़े 600 साल पुरानी मज़ारत है, कदीम मज़ारत है, सुभान अल्लाह। और ये दरबारगढ़ है, यहाँ का मतलब जो पुराने बादशाह लोग जो रहते थे ये वो महल है। ये दरबारगढ़ के पीछे भी आस्थाना शरीफ बहुत ही खूबसूरत, यहाँ मैं आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये रास्ता सिर्फ देखिए आप, क्या खूबसूरत बनाया रास्ता। ये अच्छी बात है कि खुला है रास्ता ताकि पब्लिक आ जा सके माशाल्लाह। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा, गेट से डायरेक्ट निकलते ही डायरेक्ट नदी आ जाती है, मौज नदी। और यहाँ पे आस्थाना शरीफ है सरकार तातर शाह का और सर मुबारक है सरकार का। शाह पीर की मज़ार देख सकते हैं आप, सुभान अल्लाह। लोकेशन पे मज़ार है, देखिए आप इंशाल्लाह। एग्जैक्ट मौज नदी है जैसा कि मैंने बताया, वो सरकार मोहजन शाह पीर के नाम से है माशाल्लाह। देखिए ये नदी वो बुज़ुर्ग ने यहाँ से बुलाई थी, ये वहाँ पे हम गए थे, वहाँ पे यहाँ से आगे इनका मज़ार शरीफ है। और ये ऊपर तातन शाह पीर की मज़ार, सुभान अल्लाह। ये पूरा दरबारगढ़ ही है अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं क्या औलिया अल्लाह का शान है माशाल्लाह। औलिया अल्लाह कहाँ कहाँ आराम फरमा, देख सकते हैं आप, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। यहाँ है सरकार सालार शाह पीर का सर मुबारक और कब्रिस्तान में जिस्म मुबारक इंशाल्लाह ज़ियारत कराऊंगा मैं आपको। और यहाँ है तातार शाह पीर की मज़ार शरीफ। ये है औलिया अल्लाह की शान। और ये है देखिए आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे सेलार शाह पीर गाजी सर मुबारक। और ये सालार होता है, सालार जो जंग के सिपे सालार बोलते हैं ना, उसको सालार कहते हैं। तो गुजराती लैंग्वेज में क्या चेंजेस होते रहते हैं। तो ये सालार शाह पीर है, सालार जो जंग के किसी फौज दस्ते के सालार होते हैं ना, सालार, ये उनका सर मुबारक है यहाँ पे। पास में ही आपने देखा किला था दरबारगढ़, तो मतलब ये जंग में शहीद हुए, इनका सर मुबारक यहाँ पे। इंशाल्लाह जिस्म मुबारक की आपको ज़ियारत करने की कोशिश करूँगा मैं। ये है सरकार का सर मुबारक और ये तातर शाह पीर की कब्र मुबारक माशाअल्लाह। सरकार लोकेशन कितना प्यारा है, सुकून से आप यहाँ पे बैठे हैं, आ सकते हैं, बैठ सकते हैं यहाँ पे, फातिहा खानी नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या शोहदा इकराम औलिया अल्लाह की शान है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आप देख सकते हैं यहाँ पे परिंदे नज़र आ रहे हैं आपको, क्या ही खूबसूरत नज़ारा देखिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दूर भी यहाँ ये है हेरिटेज पुरानी सिटी की खूबसूरती, देखिए माशाअल्लाह क्या ही बेहतरीन जामा मस्जिद है उपलेटा की। तो अब हम आ गए हैं सरकार धंधू शाह पीर की मज़ार पे, जो उपलेटा से धोरा जी जाने वाली ट्रेन के ट्रैक्स है उसके एक्सेट पास है। हर ट्रेन यहाँ से निकलते वक्त सरकार को सलाम पेश करती है। हाँ ना, माफ़ी चाहता हूँ, हकीकत में जल्दी शाह पीर था और मैं बोल गया धंधू शाह पीर। धंधू शाह पीर की मज़ार आगे है, यहाँ पे नहीं, मैं ज़ियारत कराता हूँ इंशाल्लाह। नमाज ज़ोहर का वक्त हो गया तो यहीं पर
नमाज ज़ोहर अदा कर ली, अल्लाह कबूल फरमाए। ये सरकार का आस्थाना शरीफ माशाल्लाह, क्या ही बेहतरीन, एग्जिट ट्रेन के ट्रैक के पास ही सरकार जल्दी सापिर माशाल्लाह। यहाँ आपकी दुआएं जल्दी जल्दी कबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये थे सरकार जल्दी सापिर का मज़ार शरीफ। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ट्रेन के पट्टे हैं। जब रेलवे बनी नहीं थी तब से पहले के मज़ार शरीफ है। यहाँ जब काम चलता था तो खुदाई के दरमियान सरकार का आस्थाना शरीफ निकला था। तो ये कदीम बुज़ुर्ग है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। और ये है उपलेटा के मेन चौक मीनारा मस्जिद के पास मौजूद सरकार धंधु सापिर। ये गुजरात में ये तो चलता रहता, नाम तो कोई भी रख देते हैं यारो, कोई बात नहीं, हमें निस्बत है औलिया अल्लाह से। मेन चौक के बीचों बीच, रोड के बीचों बीच मज़ार शरीफ है ये। आप सोच सकते हैं कि ये कौन से वक्त में ये विशाल फरमाया होगा कि ऐसे मेन चौक में इनको दफनाया गया है। ये सोचने वाली बात यही है। ये कुछ नहीं था, मेन मार्केट के चौक में ये मज़ार आ रहा है, सोचो। और ये मीनारा मस्जिद है, बहुत ही माशाअल्लाह। मैंने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ी, बहुत पुरसुकून जगह है, बहुत। और ज़्यादातर मज़ारात यहाँ उपलेटा के कब्रिस्तान में है, तो वहाँ पे अंदर हाज़िरी देने के आगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सरकार गुलाम रसूल बाबू कादरी कोड़ीनार शरीफ वाले। उपलेटा में जितने कादरी सादात हैं सब इन्हीं की औलाद में से इंशाअल्लाह। सरकार जो सबसे डाडा सूफ़ी उपलेटा के। और ये सैयद साहब है जो इराक़ से तशरीफ़ लाए थे उपलेटा में दीन की तबलीग के लिए। और अब हम हैं उपलेटा के मशहूर कब्रिस्तान में, जहाँ हर सिलसिले के बुज़ुर्ग आराम फरमा है। और शायद यही मेन उपलेटा का कब्रिस्तान है, जैसा कि मैंने सुना है। बहुत सारे आस्थाना शरीफ हैं यहाँ पे, फातिहा खानी करेंगे इंशाअल्लाह यहाँ पे। मरहूम वसीम, एक दिन हमारी भी इसी तरह कब्र बन जाएगी। ये कब्रिस्तान है ही इबरत की जगह, हर किसी का यही मकाम है। जुनैद का भी, बायजीद का भी, तुम्हारा मेरा सबका यही मकाम है, समझ लो। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक आस्थाना शरीफ है जो गंज शोहदा के नाम से जानते हैं। यहाँ सब शोहदा कराम आराम फरमाए हैं, दीन की तबलीग के लिए सब शहीद हुए हैं। तो ये हमारे यूसुफ भाई, सिराज भाई के दादा दादी जान भी यहीं आराम फरमाए, तो यहाँ भी फातिहा खानी कर लेते हैं हम। ये है कब्रिस्तान की खूबसूरती माशाअल्लाह। सरकार अमीरुल्लाह शाह कादरी, ये भी बहुत खान का ही बुज़ुर्ग है पुराना। इनका सजरा शरीफ भी यहाँ लगा हुआ है, देखिए आप। सरकार नक्शबंदिया सिलसिले के बुज़ुर्ग है और शरीहीन शरीफ से आए थे दीन की तबलीग के लिए। पास में बहुत ही प्यारी मस्जिद है, देखिए आप सब। 300 साल पुरानी मस्जिद है जनाब, ये देखिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए अब ये नया तामीर काम है, पुराना कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही बेहतरीन होगा। तो ये है सरकार सालार सापीर का जिस्म मुबारक, जहाँ सर मुबारक की ज़ियारत मैंने आपको कराई थी, वो किले के पास। ये इनका जिस्म मुबारक है, सुभान अल्लाह। ये कब्रिस्तान के उपलेटा कब्रिस्तान के अंदर ही है ये है हुकूकुल इबाद, मखलूक की खिदमत। देखिए सुभान अल्लाह, क्या ही खिदमत करते हैं ये बुज़ुर्ग, रोज़ इनको खाना पीना देते हैं माशाअल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह। तो नियामत अम्मा जान की कब्र की ज़ियारत करी हमने बाहर से। अंदर हरगिज़ किसी भी मर्द को नहीं जाना चाहिए, अदब का मकाम है। याद रहे, किसी भी मस्तूरात की मज़ारात हो, उस बाहर से फातिहा खानी करनी हो तो करनी चाहिए, बाकी जाना नहीं चाहिए।